बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? ओके। आज हमारा जो हिंदी क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक चित्र कथा है, ये हम सब लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और उस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि ये सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देखकर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रही हो? आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज सायं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर को हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने को कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर आ रही हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है, एक एक का काम तमाम ना कर दिया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश की मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है यो? तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश ने कहा, वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वो तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल के सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल की राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। जिस मूर्ख
तुमने अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उससे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे वहां भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और बार बार गरजने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। मैं उसने निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम ये बताओ वो है क्या? पहले जब मैंने उसे देखा था तब वो यही बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वो कुएं में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दे रही है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे में वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदने ही पहले तो वो कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों के शेर की मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जय करने लगे। तो ये थी हमारी चित्रकथा। तो चित्रकथा ये, इसमें हम लोग क्या शिक्षा पाई है? घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।